तो आज हम बात करेंगे HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो इन टैग्स को आज हम अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि इनसे क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम HTML के वेब पेज पे टेक्स्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बोल्ड टैग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोल्ड टैग के बारे में। इससे बेसिकली होता है क्या कि जो टेक्स्ट होता है हमारे वेब पेज में उसे ये बोल्ड कर देता है। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी ये वेब पेज कुछ इस तरीके से है और इसे अगर हम रन करेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। तो इस पर हम बोल्ड टैग को यूज करके देखते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर बी लिख देना है और जो बोल्ड टैग होता है ये होता है कंटेनर टैग। तो इसे हमें यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बी टैग को अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हम इसे रन करा के देखते हैं। तो जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हो बोल्ड हो चुका है। अब बात करते हैं अगले टैग के बारे में। अगला टैग है अंडरलाइन टैग। तो इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे एक लाइन आ जाती है जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। तो चलिए इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यू लिखना पड़ेगा और ये भी कंटेनर टैग होता है तो इसे भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और इसे हम रन करेंगे। तो रन किया है तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई है। अब बात करेंगे अगले टैग के बारे में। अगला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग और इसकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें स्ट्रॉन्ग टैग की तो स्ट्रॉन्ग टैग बी टैग की जैसा ही होता है और सेम ही आउटपुट देता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो चलिए इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग और ये भी कंटेनर टैग होता है तो इसे भी क्लोज करना पड़ेगा। और इसे क्लोज कर दिया। इसे सेव करते हैं और दोबारा इसे रन करा के देखते हैं। तो इसे भी हमारे सामने बोल्ड टैग जैसा ही आउटपुट आ चुका है। तो बी और स्ट्रॉन्ग टैग सेम ही काम करेंगे। अब बात करते हैं इटैलिक टैग की। तो इसे हम आई से लिखेंगे और इससे होता है क्या है कि जो हमारे वेब पेज पे टेक्स्ट होता है वो थोड़ा इटैलिक फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। तो इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आई टैग और ये भी होता है कंटेनर टैग। तो इसे भी क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया। अब इसे रन करेंगे और इसे रन किया तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ गया, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब बात करते हैं अगले टैग के बारे में। अगला टैग है मार्क टैग। इससे क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाता है। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। सीधे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे मार्क और कंटेनर टैग होता है तो हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। वो सब आएगा CSS के अंदर। जब CSS पढ़ेंगे तब वो भी देख लेंगे। अब बात करेंगे, यहाँ तक हो चुके हैं तो इन्हें कर देते हैं। चलो और बात करें स्मॉल टैग की। तो इससे क्या होता है जो अपना अभी ये जो टेक्स्ट का साइज आ रहा है इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इससे। तो चलिए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्मॉल और ये होता है कंटेनर। तो इससे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया है, सेव कर दिया है। इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। इसके बाद ही होता है बिग टैग। इससे क्या होगा कि ये जो टैग होता है इसकी मदद से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, उसके साइज़ को, और स्मॉल से छोटा कर सकते हैं। तो स्मॉल वाला हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम बिग टैग। बिग लगाया, बिग को क्लोज करेंगे क्योंकि कंटेनर टैग होता है। बिग क्लोज किया। अब यहाँ पे हम रन करेंगे। रन किया तो साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब बात करेंगे अगले टैग की जो कि है हमारा स्ट्राइक टैग। इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उस पर एक बीच में लाइन आ जाती है, एक स्ट्राइक पड़ जाती है लाइन की। तो चलो इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो स्ट्राइक टैग हमने लिखा। उसके बाद ये कंटेनर होता है तो हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज किया। अब करेंगे हम इसे रन किया। वैसे ही आप देख सकते हो कि टेक्स्ट के बीच में एक स्ट्राइक लाइन आ गई। तो ये तो हो गया स्ट्राइक। अब बात करें अगला है सब टैग। बेसिकली इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो अगर कोई भी जो टेक्स्ट है उसे आपको नॉर्मल लाइन से नीचे लाना है तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो इसे यूज करके देखते हैं। जैसे कि अभी तक तो था इतना,
अगर मैं मान के चलूँ कि धीरज बाइटी ओ लेवल को पूरा ही मुझे थोड़ा लाइन से नीचे दिखाना है, तो मैं इसे इस तरीके से दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूँगा सब और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है। क्लोज कर दिया और इधर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट, ये लिख दिया और इधर भी लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब इसे सेव कर लेता हूँ। तो इसे जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट थे जो हमारे सब टैग से बाहर थे तो वो तो ऊपर है नॉर्मल लाइन में, लेकिन जो हमारा सब टैग के अंदर था ये टेक्स्ट, ये नॉर्मल लाइन से नीचे है। तो यही इसका यूज होता है, सब स्क्रिप्ट कर देता है टेक्स्ट को। अब बात करते हैं अगले टैग की जो है सुपर स्क्रिप्ट। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट इसमें नीचे हो गया था उस टेक्स्ट को ये ऊपर कर देगा। चलो देखते हैं। तो सुपर कर दिया इधर और इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि कंटेनर टैग था, और ठीक है रन करते हैं। रन किया, वैसे ही जो हमारा टेक्स्ट नीचे था वो टेक्स्ट अब ऊपर आ चुका है नॉर्मल लाइन से। तो ये तो हो गया सुपर और सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब बात करते हैं बी आर टैग की। बी आर टैग एक तो ये एम्प्टी टैग होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और फिर इससे होता है क्या कि लाइन ब्रेक होती है, जैसे कि अभी इन्हें मैं हटा देता हूँ, इनका यूज नहीं है। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे मानो कि यहाँ से इसे रन करा के दिखाता हूँ, ऐसे आ गया। इधर मैंने फाइल को सेव नहीं किया, सेव कर देता हूँ और ये। अब मुझे मानो कि यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है, इतना जो है वो नीचे आ जाए यहाँ पे लाइन में, और जो ये है ये उससे भी नीचे लाइन में आ जाए। तो चलो इसे बी आर टैग की मदद से करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक बी आर लगा दिया और ये तो यहाँ से नीचे आ जाएगा इतना पूरा, लेकिन हमें यहाँ से ये जो धीरज लिखा है इसे भी इसके नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बी आर टैग लगा देते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा ये वाला बी आर टैग, और यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो जाएगा और ये वाला उसके नीचे आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो गई और एक लाइन ब्रेक यहाँ से हो गई। तो ये तो हो गया बी आर का यूज। अब बात करते हैं सेंटर टैग की। तो इसका यूज तब किया जाता है कि किसी टेक्स्ट को हमें सेंटर में लाना हो। जैसे कि अभी ये जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसी टेक्स्ट को हमें सेंटर में लाना हो तो वो कैसे लाओगे? तो उसके लिए हम करते हैं यूज सेंटर का। तो इस तरीके से सेंटर टैग यूज करेंगे, और ये होता है कंटेनर टैग। तो इसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये सेंटर में आ गया टैग। अब सेंटर की मदद से हम जितना पोर्शन चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे हमने सेंटर यहाँ पे किया था तो इसके अंदर आने वाला जितना भी टेक्स्ट था वो सारा सेंटर में आ गया था। अब हमें मान लो कि यहाँ से कट करके सिर्फ इतना सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे क्लोज कर दो और इसे यहाँ से रन करवा सकते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट लेफ्ट में रहेगा और इतना सेंटर में रहेगा, क्योंकि हमने सेंटर यहाँ तक ही रखा था, ना कि ये वाला पोर्शन। तो ये तो हो गए सारे फॉर्मेटिंग टैग। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया HTML के बारे में और बेसिक HTML टैग्स के बारे में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इस चैनल पर HTML की पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।